लैब की बात करें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो बीमारी क्या है जिसको हम आज ट्रीट करते हैं। तो वो बीमारी है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक, हार्ट अटैक, आप सब जितने भी लोग आए हैं सबको पता है हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे पता चले। बट स्ट्रोक के बारे में रिलेटिवली बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जानकारी नहीं है आम पब्लिक में भी। सो स्ट्रोक दिखता कैसा है, वो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। पैरालिसिस जब सडनली होते हैं उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये छोटा सा है कि ये कमर्शियल है जो स्ट्रोक की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक, इसका इलाज हम करते हैं जो नई लैब लगी है उसमें। तो इसका इलाज बहुत ही टाइम सेंसिटिव है कि अगर टाइमली पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इस पैरालिसिस को रिवर्स नहीं कर सकते। ट्रेडिशनली बहुत सालों से, पिछले 50 सालों से एक ही ड्रग अवेलेबल थी, जो ये ड्रग दिख रही है आपको, ये सिर्फ 4.5 घंटे तक ही हम लगा सकते थे। उसके बाद इस ड्रग का फ़ायदा नहीं होता था। और ये आप सब लोग समझते हैं कि 4.5 घंटे के अंदर डायग्नोज करना, एक जगह पे पहुंचना और ये ड्रग लग जाए बड़ा ही अनलाइकली है। 1% पेशेंट भी स्ट्रोक के ये ड्रग तक नहीं पहुंच पाते थे उस टाइम विंडो में। फिर एक नया इलाज आया जो कि एक नई मशीन पे, एक नई तकनीक से किया जाता था, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। वो कुछ इस तरह से दिखता है कि जहाँ पे भी क्लॉट है ब्रेन के अंदर, वहाँ पर जैसे हम टांग में या बाजू में छेद करके हार्ट में जाते हैं, हार्ट के बजाय हम ब्रेन के अंदर चले जाएं और उस क्लॉट को पकड़ के निकालें। पकड़ के निकालने में इसमें हमारे पास विंडो ज़्यादा है, 24 घंटे तक हम ये इलाज कर पाते हैं। सो जब से ये इलाज आया, अब ये इलाज ऐसा नहीं है जिसमें ब्रेन खोलना पड़े। ब्रेन खोलना नहीं है, एडवांस मशीन में पेशेंट को लेटा के उसकी इमेजेस लेके, ब्रेन की या नसों की इमेजेस लेके उससे हम ये क्लॉट निकाल पाते हैं। जिस तरह इसमें आपको दिख रहा है कि स्टेंट लेके जाते हैं, स्टेंट से जो लाल कलर का क्लॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्टेंट यहाँ खोल देते हैं, क्लॉट स्टेंट के अंदर ट्रैप हो जाता है या फंस जाता है और हम दोनों चीज़ों को, स्टेंट एज वेल एज क्लॉट को बाहर निकालते हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव है, कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई ब्लड की ज़रूरत नहीं है, दिमाग नहीं खोलना। और उससे अच्छी बात यह है कि 24 घंटे तक कर सकते हैं। सो बहुत सारे पेशेंट्स जो पहले ट्रीटमेंट नहीं, जिनको हम कुछ भी ट्रीट नहीं कर पाते थे, उनमें क्योंकि वो लेट पहुंचते थे हॉस्पिटल, अब 24 घंटे तक वो हमारे तक पहुंचते हैं और हम क्लॉट को पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। और होता है ये बाईप्लेन कैथ लैब या जिसके बारे में अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, उसके अंदर इस तरह से क्लॉट बाहर आ जाता है। और ये रियल इमेजेस हैं जिसमें ये स्टेंट है जिससे पकड़ के ये क्लॉट है जिसको हम बाहर निकाल पाते हैं। सो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर ये ऐसी बीमारी आए तो जाना क्या है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हर जगह तो है नहीं, तो उस कॉन्सेप्ट, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस इज स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। कि एक ऐसा हॉस्पिटल या एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे स्ट्रोक से रिलेटेड सारी सुविधाएं एक छत के नीचे हों, 24 घंटे हों, 365 डेज। बहुत सारे स्ट्रोक ऐसे हैं, 100 में से मैं कहूँगा 60% स्ट्रोक जो है लेट आवर्स में होते हैं, रात को 2 बजे या सुबह 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 5-6 बजे। सो ऐसी जगह जहाँ पे 24/7 ये सर्विस नहीं है, वहाँ जाके भी लूज ऑन टाइम। सो आर हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द हॉस्पिटल जहाँ पे एमरजेंसी से लेकर रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी और उसके बीच में ICU, थ्रोम्बेक्टमी, इंजेक्शन, वो सारी चीज़ें 24/7 रन करती हैं। ऑब्वियसली 24/7 रन करने के लिए एक से ज़्यादा लोग चाहिए। मैं हूँ, एक और लोग हैं, टीम है जो बाय रोटेशन 24/7 स्ट्रोक का ट्रीट करता है। सो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में धीरे धीरे आ रहा है। USA में पहले से था और हमारा हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं 24/7 अवेलेबल, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। अब ये जो पूरा मैंने आपको दिखाया, हम क्लॉट को पकड़ते हैं, निकालते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ से ब्रेन खोल के अंदर तो नहीं देख रहा क्लॉट कहाँ पे है, किसी मशीन में, किसी एक्सरे की मदद से देख रहा हूँ। सो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हमारी इमेजेस ज़्यादा क्लियर होंगी, ज़्यादा रिफाइंड होंगी तो उतना बेटर ट्रीटमेंट होगी। सो इसी एंडेवर को करने के लिए पहले हम ये सारा इलाज जो हार्ट की कैथ लैब मशीन होती थी उसी में करते थे। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बाईप्लेन कैथ लैब नॉर्थ ऑफ दिल्ली नहीं थी, इंक्लूडिंग फोर्टिस मॉल। अब रिसेंटली मार्च अप्रैल में हमने ये मशीन हॉस्पिटल में लगाई है। तो ये जो मशीन है, ये फिलिप्स कंपनी की एक मशीन है जिसमें बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिससे हम स्ट्रोक का इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह से ये मशीन
डिफरेंस क्या है सिंगल ये बाईप्लेन कैथलैब है क्या चीज़ क्या है? सो ये जो हमारा दिमाग है हम एक एक्सरे ट्यूब के नीचे रखते हैं, एक्सरे अंदर जाती है, उससे एक इमेज जनरेट होती है जो हम स्क्रीन पे देखते हैं। सो नॉर्मली ये एक सिंगल एक्सरे ट्यूब होती है, जैसे कि ये एक सिंगल ट्यूब है, इसके नीचे दिमाग आएगा या बॉडी का कोई और पार्ट आएगा और उसमें हम देख के स्क्रीन पे देखते हैं। लेकिन ये बाईप्लेन है, इसमें दो एक्सरे ट्यूब है, एक सामने एक साइड पे। तो इसका मतलब है कि जब हम पेशेंट को इस मशीन में लेटाते हैं तो हम ब्रेन को आगे से भी देख पाते हैं, साइडों से भी देख पाते हैं एक ही बार में। इससे जो भी इमेज जनरेट होती है वो एक 3D इमेज की तरह जनरेट होती है, जिससे जहाँ पे भी क्लॉट है, जहाँ पे भी नस में नुकसान है, कमी है, वहाँ बहुत क्लैरिटी से देख पाते हैं। और जो भी इलाज कर रहे हैं इमेज बेस्ड ट्रीटमेंट है, ओपन कुछ नहीं है, तो उसको और प्रिसीजन से कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस एक जो नया कॉन्सेप्ट हम कर पा रहे हैं। अब पहले क्या होता था कि जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं इमरजेंसी में आते थे, ब्लड टेस्ट जाते हैं उनके वहाँ से, उसके बाद वो रेडियोलॉजी में जाते थे, वहाँ CT स्कैन होकर देखते हैं किस तरह का स्ट्रोक है, ब्लीडिंग हुई है या कोई क्लॉट है, उसके बाद वो कैथ लैब में जाते थे। लेकिन इस मशीन के माध्यम से अब हम डायरेक्टली पेशेंट को कैथ लैब ले जा सकते हैं। पेशेंट इमरजेंसी में आया, उसका डायग्नोसिस बना कि स्ट्रोक है और वहाँ से सीधा कैथ लैब, CT की ज़रूरत नहीं है। तो CT की ज़रूरत क्यों नहीं है? बिकॉज इस मशीन में हम पेशेंट की नसें तो देख ही सकते हैं, CT स्कैन भी कर सकते हैं। मशीन के अंदर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है। तो ये जो इमेजेस हैं, ये CT स्कैन की इमेजेस हैं, इस मशीन में ली गई हुई है। सो उससे हम एटलीस्ट आधा घंटा हमारे सेंटर में, और अगर हम पेरिफेरल सेंटर्स की बात करें तो 2 से 3 घंटे सेव हो जाते हैं पेशेंट के। बिकॉज ये आप सबको पता है कि कहीं पे भी आप जाओगे, हॉस्पिटल बोलेगा CT करा के आओ देखने के लिए, या तो हॉस्पिटल में होगा ही नहीं CT, कहीं और जाओगे, CT कराओगे, वापस आओगे, फिर रिपोर्ट की वेट करेंगे 2 घंटे। तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे आराम से वेस्ट हो जाएंगे। और जो भी हॉस्पिटल जहाँ पे CT स्कैन विद इन हॉस्पिटल है, तो वहाँ इमरजेंसी से पहले CT में जाओगे, CT करेंगे, रिपोर्ट आएगी, उसमें तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है रूटीन बात। लेकिन क्योंकि अब ये CT स्कैन मशीन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, तो डायग्नोसिस हुआ कि ये स्ट्रोक लग गया, सीधा पेशेंट बाईप्लेन कैथ लैब में, वहाँ CT किया, कंफर्म किया कि हाँ जी स्ट्रोक ही है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, और उस ब्लॉकेज को हम निकाल सकते हैं। इस तरह का कुछ ये लाइव इमेजेस है जो मैंने रिकॉर्ड की है। ये हमारी ट्यूब है, दिमाग के बहुत अंदर तक गई हुई है। ये देखिए ना, ये स्टेंट है जो अभी एनिमेशन देखा था आपने, ये एक्चुअल इमेजेस है पेशेंट की, जिसमें हम स्टेंट को दिमाग के बहुत डीप तक ले जा सकते हैं और क्लॉट को पकड़ के पुल आउट कर सकते हैं। और सिर्फ स्ट्रोक ही नहीं, इस मशीन में अगर ब्रेन की नस फट जाती है, उसको रिपेयर करना हो, तो उसमें हम ब्रेन में तारे डाल के उसको ट्रीट कर सकते हैं इस मशीन के माध्यम से। जैसे ये आप देखते हैं, ये बड़ा सा गुब्बारा है, ये सारी जितनी पाइप दिखते हैं, ये दिमाग की नसें, ये दिमाग की नस फूल गई है, इतना बड़ा गुब्बारा होकर ब्लीडिंग के साथ आया था। तो जैसे मैं पहले बोल रहा था कि 3D इमेजेस आती है, इस तरह की बहुत ही देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव, लेकिन हमारे लिए मेडिकली बहुत यूजफुल 3D मैप आ जाता है। तो जिसमें हम प्लान कर सकते हैं, स्टेंट लगना है, कुछ और लगना है, उसके अंदर कॉइल्स डालनी है, और इतनी क्लैरिटी से। अब आप लोग क्योंकि जबकि डॉक्टर्स नहीं हैं, तो यू कैन ऑल्सो सी कि उस गुब्बारा जो दिखाया था मैंने, उसके अंदर ये तारे पैक हो गई। एक एक चीज़ जो अंदर है ब्रेन के, बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही बारीकी से हम देख पाते हैं इस मशीन के माध्यम से कि हम दिमाग के अंदर क्या कर रहे हैं। और दिमाग में जो फ्लो है वो भी हम मैप कर सकते हैं। ये जो एरोज दिख रहे हैं आपको, एनिमेशन दिख रहा है, ये अगेन एक लाइव पेशेंट की रिकॉर्डेड इमेजेस दिखाया है, इसमें कहाँ फ्लो जा रहा है, कैसा फ्लो जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इस न्यू एडवांस बाईप्लेन कैथ लैब। सो बस ये 2 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, और स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में स्ट्रोक का जो एडवांस ट्रीटमेंट है उसके लिए बाईप्लेन कैथ लैब जो अभी रिसेंटली फोर्टिस मोहाली में इंट्रोड्यूस हुई है, वो आपके माध्यम से जनरल पब्लिक तक पहुँचाने का। थैंक यू।